सोम नदी के किनारे जो युद्ध लड़ा गया था, इसमें शत्रुओं की पराजय हुई। वह महाराणा प्रताप का एक सेना नायक के रूप में पहला युद्ध था। इस युद्ध में आदिवासियों ने भी अपनी सहायता दी थी। यही से महाराणा प्रताप और आदिवासियों में सैनिक मेलजोल आरंभ हुआ, जो उनके जीवन पर्यंत कठिनाइयों में उनका साथ निभाता रहा। इस युद्ध से पहले वो अपने पिता की फौज में साधारण सैनिक की तरह अजमेर के अफगानी सूबेदार हाजी का पठान के विरुद्ध हरमाड़ा का युद्ध लड़ चुके थे। इसलिए उनकी सैनिक योग्यता से प्रभावित होकर महाराणा उदय सिंह ने उन्हें मेवाड़ के सेना नायक के साथ गोडवाड़ की ओर युद्ध लड़ने भेजा था। यह क्षेत्र अरवली पर्वत के पश्चिमी भाग की तलहटी में है। गोडवाड़ पर मेवाड़ का अधिकार महाराणा कुंभा के पूर्व भी था, पर कुंभा ने अपने राज्यकाल में इनकी अच्छी व्यवस्था कर दी थी। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ में गृह क्लेश का लाभ उठाकर मारवाड़ के शासक राव मालदेव ने गोडवाड़ पर अपना अधिकार कर लिया था। पाली के निकट युद्ध में मारवाड़ की सेना की पराजय हुई और यह भूभाग फिर से मेवाड़ का अंग बना लिया गया। महाराणा उदय सिंह महाराणा प्रताप की इस विजय से अत्यंत प्रभावित हुए थे और उन्हें गोडवाड़ का भाग लेने के लिए कहा था, परंतु महाराणा प्रताप ने सविनय यह भूभाग महाराणा उदय सिंह को समर्पित कर दिया था। यह भी महाराणा प्रताप के त्याग का उदाहरण था। उन्होंने गोडवाड़ ही नहीं बल्कि वागड़ क्षेत्र की भूमि को मेवाड़ में मिलाकर अपने लिए 56 का आदिवासी क्षेत्र ही महाराणा उदय सिंह से मांग लिया था। उनकी प्रार्थना स्वीकार कर महाराणा ने चावड़ गांव प्रताप को भौम में प्रदान किया था, जो बाद में मेवाड़ की राजधानी भी रही थी। प्रताप द्वारा जीते गए भूभाग पर महाराणा प्रताप के नियंत्रण और सुव्यवस्था का परिणाम यह हुआ, मेवाड़ के सामंत सरदार व अन्य राजपूत जहां प्रताप की योग्यता से प्रभावित हुए, वहां उन्हें गद्दी के योग्य भी मानने लगे थे। पर त्यागी महाराणा प्रताप इन मान्यताओं से दूर अपने में ही मगन थे। महाराणा उदय सिंह अपने पुत्र की व्यवहारिक योग्यता और सैनिक प्रतिभा को देखकर उन्हें प्रसन्न हुए, परंतु समाज में उनकी उफान भरती प्रसिद्धि को सुन के उन्होंने प्रिय पुत्र जगमल के प्रति खतरा भी दिखाई देने लगा था। उन्होंने भी अपने पिता की तरह राज्य को 2 भागों में बांटने का विचार किया था, किंतु महाराणा प्रताप इस राज्य विभाजन के खतरे से उत्पन्न गृह क्लेश से भलीभांति परिचित थे। उन्होंने पिता को यह स्पष्ट कर दिया था कि जगमल के प्रति निर्णय उनकी ओर से सम्मानित ही रहेगा। वह मेवाड़ के जागीरदार के रूप में मेवाड़ के राजा की सेवा अपने तन मन धन से करता रहेगा। उसके बाद भारत की राजनीति में मुगल बादशाह अकबर की साम्राज्यवाद की आंधी ने राजस्थान में दस्तक देनी शुरू कर दी थी।